हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम अवेलेबल हुए हैं कक्षा 11वीं क्लास 11 के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के लिए। तो हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक था रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पिछले हम वीडियो में जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसको हमने ख़त्म कर दिया है, कवर कर लिया है। आज हमारा जो रासायनिक संयोजन का नियम का जो है 5वां और महत्वपूर्ण बिंदु अर्थात महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए वीडियो क्लास में अवेलेबल हुए हैं। वीडियो पर फोकस कीजिए और नज़रें जमाए रखिए। इसके बाद रासायनिक संयोजन के नियम से संबंधित जितने डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। अगर ये आपके लिए अगर ये वीडियो उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं आपको प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आज केमिकल कॉम्बिनेशन का अंतिम और महत्वपूर्ण टॉपिक है गैलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम, जो सिर्फ गैसीय अभिक्रियाओं में लागू होता है। नाम से ही स्पष्ट है, गैलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम, जिसको 1808 में गैलुसाक ने प्रतिपादित किया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि जब दो अभिकारक अभिक्रिया करते हैं गैसीय स्टेज में और उत्पाद भी गैस ही बनता है तो उनका जो अनुपात है एक सरल अनुपात होता है, अर्थात सरल अंक होते हैं, पूर्णांकों में होते हैं। तो क्या असली मायनों में है डेफिनेशन देखिएगा कि जब गैस आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तो उनका आयतन में सरल अनुपात होता है, और यदि उनके संयोग से बने उत्पाद भी गैस ही हो तो उनका आयतन भी अभिकारक गैसों के सरल अनुपात में होता है। अभिकारक गैसों के ही सरल अनुपात में उनका उत्पाद भी होता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को हम देखेंगे तो और भी हमारे लिए यह टॉपिक सरल हो जाएगा, गैलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम। ठीक है, तो चलिए, गैलुसाक ने कई बार एक्सपेरिमेंट किए, कोई एक अभिक्रिया पर नहीं, कई अभिक्रियाओं पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस तथ्य पर पहुँचे हैं कि अभिकारकों और उत्पादों का जो अनुपात होता है सरल अनुपात में होता है। कब होता है? जब उनको समान ताप और दाब के कंडीशन में मेजर किया जाता है। अगर अभिकारक को आप अलग मेजर करते हैं, अलग कंडीशन में, प्रोडक्ट को अलग कंडीशन में मेजर करते हैं, तब यहाँ पर गैलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हमारे लिए और भी सरल हो जाएगा गैलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम से। तो बस गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपके सारे प्रॉब्लम गैलुसाक गैस आयतन संबंधी हैं, आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पास है हाइड्रोजन गैसीय स्टेज में लिए हैं, क्लोरीन गैसीय स्टेज में लिया गया है, ये बात क्लियर है। बनने वाला जो प्रोडक्ट है 2 मोल HCl है ना। मतलब अगर मैं बेस ऑफ मोल बोलूँ तो 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल क्लोरीन के संयोग से 2 मोल HCl बना है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके और कई भी उदाहरण हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है? जलवाष्प बनता है, गैसीय स्टेज में बन गया। मान लीजिए गैस है, ठीक है, ये जलवाष्प है। ठीक है, ये भी क्या है? गैसीय स्टेज में है। ये भी हमारा क्या है? गैसीय स्टेज में है। अब यहाँ पास इस अभिक्रिया को बैलेंस कीजिए, इसके सरल अनुपात को। अगर आप यहाँ पास बात करेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन का, तो यहाँ बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है? 1। ये कितना है? ये भी क्लोरीन कितना है? 1। और बनने वाला जो है HCl वो कितना है? 2। सरल अनुपात में है, एकदम सिंपल है। इसमें यहाँ पास बात करेंगे तो इसके सरल अनुपात को देखने के लिए सबसे पहले अभिक्रिया को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पास आप देखें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की यहाँ अगर एटम का बात करें तो 2 है। तो यहाँ पास आप 2 अगर हाइड्रोजन ले लेते हैं, अगर हाइड्रोजनों की संख्या यहाँ 2 ले लेते हैं तो 2 दूनी 4, और यहाँ पास ये हो जाएगा 2 और 2 एकम 2 ऑक्सीजन। यहाँ पास अभिक्रिया क्या है? बैलेंस है। इस कंडीशन में इनका अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट है ना, और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट, उत्पाद हो गया। तो यहाँ पास इसका जब सरल अनुपात देखेंगे तो इनका सरल अनुपात कुछ ऐसा होगा, जो आप गौर से देखिए। यहाँ पास हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 2, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 1 है। आप या इस बेस पर कहें कि हम मोल, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल पर बात करें तो 2 मोल 1 मोल 2 मोल बन रहा है।
अगर मैं पूरे मतलब आयतन जितना किसी पात्र में मतलब किसी बर्तन में जब हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को या क्लोरीन आदि को रखा गया है तो जितना वो एरिया को कवर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जितना जगह को कवर करता है उसी को हम आयतन बोलते हैं। तो अगर आयतन के संबंध में बोलेंगे तो 1 लीटर हाइड्रोजन गैस और 2 लीटर हाइड्रोजन गैस से 2 मोल क्या बनता है, HCl बनता है। आप ये ध्यान दें कि गैस का मात्रक लीटर नहीं है। अगर मैं लीटर बोला हूँ तो लीटर किसका है, वो आयतन का है, ठीक है। उसका तो मात्रक ग्राम और किलोग्राम में ही होगा। तो आगे देखिएगा, तो यहाँ पास अगर मैं 2 लीटर हाइड्रोजन गैस लेता हूँ, 1 लीटर ऑक्सीजन लेता हूँ तो 2:1 और जलवाष्प कितना बना है 2, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2:1 अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर एक और उदाहरण लूँ कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर जो है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। ये अमोनिया बन गया। तो इसके सरल अनुपात को दर्शाने के लिए, इसके सरल अनुपात को दर्शाने के लिए जो है हम इसके इसके अभिक्रिया को हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पास हम हाइड्रोजन की मात्रा जो ले लेते हैं 2NH3 है, नाइट्रोजन N2 है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये क्या हो जाएगा 3H2। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। ये नाइट्रोजन क्या है, गैसीय स्टेज में है, ये भी क्या है, गैसीय स्टेज में है, और ये भी गैसीय स्टेज में है। इसका जब रेशो को देखेंगे, अनुपात को देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1:3 अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ भी सरल अनुपात है, यहाँ भी सरल अनुपात है, और क्या है, यहाँ भी सरल अनुपात है। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई भी समस्या आपके लिए नहीं होगा। अगर इसके कुछ क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए, जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि समान ताप और दाब पर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर 2HCl बनाते हैं, यदि मान लीजिए ये भी गैसीय स्टेज में है, ये भी गैसीय स्टेज में है, ये भी गैसीय स्टेज में है। अब बोल रहा है कि यदि 10 लीटर हाइड्रोजन गैस क्लोरीन के साथ पूरी तरह से क्रिया करती है तो कितनी क्लोरीन चाहिए आपको, और दूसरा क्या पूछ रहा है कितना HCl बनेगा। तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए कोई परेशानी है ही नहीं है। यहाँ पास आप इसके सरल अनुपात को देखिए, यहाँ पास क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन को हम यही सॉल्व कर दे रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना बोल रहा है 10 लीटर लिया गया है, हाइड्रोजन गैस कितना लिया गया है 10 लीटर लिया गया है। तो हाइड्रोजन गैस का क्लोरीन के साथ अनुपात कितना है 1:1 है, अर्थात जितना हाइड्रोजन क्रिया कर रहा है उतनी ही मात्रा में क्लोरीन लगता है। मतलब यदि हाइड्रोजन गैस 10 लीटर लिया गया है तो क्लोरीन भी कितना होगा, क्लोरीन भी 10 लीटर ही होगा। लेकिन यहाँ पास उसका जो अगला सरल अनुपात है प्रोडक्ट का, वो अगला सरल अनुपात जो प्रोडक्ट का है वो देखिए क्या है 1:1:2। मतलब जो प्रोडक्ट का अनुपात है वो 2 है, अर्थात जो HCl का जो मात्रा होने जा रहा है ये दोनों अभिकारकों की तुलना में दुगना है। तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा 20 लीटर हो जाएगा। तो ये तो इतना कितना कॉमन सा आंसर है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है, यदि 40 लीटर हाइड्रोजन गैस उपलब्ध है, ठीक है, तो आवश्यक ऑक्सीजन का आयतन क्या होगा, बनने वाले जलवाष्प का आयतन कितना होगा। क्लियर हो गया ये बात। आप गौर से देखिए कि ये जो है यहाँ पास इस डिजिट को देखिए कि 40 लीटर हाइड्रोजन गैस आपको उपलब्ध है, तो हाइड्रोजन किससे क्रिया करने वाला है, ऑक्सीजन से क्रिया करने वाला है, बनने वाला क्या है, जलवाष्प बनने वाला है। तो हम ये जो यहाँ पास हम पढ़े हैं इसी को हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि हाइड्रोजन की मात्रा को कितना बताया गया है, तो हाइड्रोजन की मात्रा को कितना बताया गया है यहाँ पास को ऊपर वाला को मैं डिलीट कर देता हूँ, आपके लिए आसान रहेगा समझाने में। तो देखिएगा यहाँ पास हाइड्रोजन की मात्रा को यहाँ कितना बताया गया है 40 लीटर बताया गया है। ये बात क्लियर है, हाइड्रोजन की मात्रा को कितना बताया गया है 40 लीटर, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 40 लीटर है। तो हाइड्रोजन की तुलना में यहाँ ऑक्सीजन का अनुपात कितना है 2:1, मतलब हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा आधी होती है जलवाष्प बनाने के लिए। तो यदि हाइड्रोजन की मात्रा 40 लीटर है तो निश्चित है कि ऑक्सीजन की मात्रा 40 के आधी कितनी हो जाएगी 20 लीटर। ये भी आंसर सही हो गया। उसके बाद देखिएगा कि जलवाष्प कितना बन रहा है, तो 2:1:2, मतलब ये डिपेंड, इसका जो मात्रा डिपेंड किस पर किया है, इस पर किया है, इस पर किया है। तो जब इसके अनुपात में ही क्या है प्रोडक्ट है, मतलब 2:1:2, मतलब हाइड्रोजन के डिजिट से मैच खा रहा है। मतलब यहाँ बनने वाला जो H2O है जलवाष्प है वो भी कितना बनेगा
40 लीटर ही बनेगा। एकदम कितना इजी आंसर है। मैं समझता हूं कि इसके बाद गैलुसाक का जो नियम है गैस आयतन संबंधी, आपके एग्जाम में कहीं भी आएगा, बड़ी आसानी से इसको आप लगा लेंगे। आप लगातार अंसारी एजुकेशन चैनल को देखते रहिए। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, आपका 11th में बेस स्ट्रांग होगा तभी 12th में आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। अंसारी एजुकेशन चैनल के वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए कि आपके लिए लगातार हम वीडियो बनाते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर इसमें आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।